हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्वांट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल 3 साल 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें क्वांट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। क्वांट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 29.02% का रिटर्न है। अगर 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 26.43% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 33.99% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 19.27% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 249 रुपया 16 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 9500 करोड़ का। यानी कि अभी तक क्वांट मिड कैप फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ वो 9500 करोड़ रुपया लगा हुआ है। अब रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 75,346 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 25% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,88,954 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 60% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 7,39,200। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 146% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,29,020 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,02,093 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,31,879 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 23 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, अरबिंदो फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सर्विस, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड कम्युनिकेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, मेरिको लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, लिंडे इंडिया लिमिटेड केमिकल्स एंड लॉलर्ट्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 79.8, कैश में 7.6 और डेप्ट पे है 2.6%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फिर हेल्थ केयर पे है 14.9%, एनर्जी 12.3, सर्विस 12.1, कंज्यूमर स्टेप्स 12.1, मेटल एंड माइनिंग 10.4, कंस्ट्रक्शन 8.9, अदर्स 8.5, टेक्नोलॉजी 7.5, ऑटोमोबाइल 6.9 और कम्युनिकेशन पे है 6.4%। यानी कि अगर आप क्वांट मिड कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 35.05 और पीबी रेशियो 3.50।
अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 1,000 का लमसम कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर 1,000 से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं क्वांट मिड कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 29%, 3 साल में 26.4, 5 साल में 34 का और एनुअल है 19.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 33.6, 3 साल में 22.4, 5 साल में 26.2 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है, लेकिन 3 साल और 5 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। अगर आपने ऑलरेडी क्वांट मिड कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करने वाले हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे दे। तो यहाँ पे मैं 2 टारगेट आपको दूंगा, लमसम और एसआईपी का। लमसम में जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 5 साल का, और एसआईपी में जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 8 साल का। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। इनकी आसपास अगर सिमिलर फंड्स की बात करें तो आज के डेट में इनसे बेटर एक और मिड कैप म्यूचुअल फंड है जो कि आज के डेट में नंबर 1 मिड कैप म्यूचुअल फंड है, वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 61.8, 3 साल का 36.9 और फंड साइज है 18,604 करोड़ का। अगर आप शॉर्ट टर्म में मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो पर रख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ को। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.58% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की अगर बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो क्वांट म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 34 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 90,625 करोड़ का। क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से। संजीव शर्मा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 90,626 करोड़ का और लेटेस्ट नेबी है 249 रुपया 16 पैसा। क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वांट मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।